राहुल महाजन जी किस तरह से देखते हैं? अगर हम ललन सिंह की बात करें, जेडीयू की बात करें, उनको भी तीन विभाग, पंचायती राज बड़ा महकमा है, पशुपालन, डेयरी और जो बाकी अलाइज हैं, जयंत चौधरी का जिक्र अभी प्रभु चावला भी कर रहे थे, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो बीजेपी की जब से अगर आप तीनों सरकारें देखेंगे तो धीरे धीरे ये आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने मिनिस्ट्रीज को छोटे छोटे जो विभाग होते थे मिनिस्ट्रीज में, उनको मिनिस्ट्रीज में अलग कर दिया है जी। यानी अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर को अलग कर दिया, फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और फिशरीज और बाकी सब चीज़ों को अलग कर दिया, तो एक और नया मंत्रालय बन गया। इसी तरह से अगर आप कम्युनिकेशन का देखेंगे, आईटी का देखेंगे, इसी तरह से आपको वहाँ पे भी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन जो बात आप कर रहे थे कि दबाव है या नहीं है सरकार पे, देखिए इन मुद्दों पे कुछ नहीं होगा। गवर्नेंस के मुद्दों पर अलाइज का कोई आपको दबाव नहीं दिखाई देगा। जो मुद्दे बाकी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मुस्लिम आरक्षण, ये जो बातें चुनावों के दौरान हुई थी, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे टीडीपी और जेडीयू के आपको दबाव दिखाई देंगे। जी, अब हम आगे भी बढ़ते हैं। मैं आपके पास आऊंगा विज्ञान प्रकाश जी। देखिए, चुनावी राज्यों की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, 5 सांसद चुन के आए, 3 को मंत्री बना दिया गया। महाराष्ट्र की भी ऐसे हम अगर बात करें तो विभागों के लिहाज से देखिए, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उनको 2 बड़े अहम मंत्रालय उनको दिए गए हैं। तो अभी क्या इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से 2 बातें जो भी प्रभु चावला जी ने भी कही, राहुल महाजन जी भी कह रहे थे कि दबाव तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो पहले से जो पॉलिसीज चली आ रही थी कि उनकी कंटिन्यूएशन के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है एलोकेशन। नहीं, देखिए, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी गवर्नमेंट के लिए जब वो दोबारा चुनकर आती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो दिखाए कि उसकी जो सोच है अलग अलग विषयों पर, चाहे कृषि का मसला हो, किसानों का मसला हो, वित्तीय मसले हों, विदेश के मसले हों, इन पर एक सोच है और उसकी नई गवर्नमेंट भी रिपीट होने पर भी उस सोच को वो कंटिन्यू कर रही है। दूसरा प्रश्न है आपका चुनाव को लेकर। अब ये तो सबसे पुरानी परंपरा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ के बड़े चेहरों को एक अच्छी पोजीशन के साथ, एक अच्छे एडजस्टमेंट के साथ नई सरकार में रखना, जैसे खट्टर साहब का आपने उदाहरण दिया, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू तो बीजेपी अपना संदेश भेज पाएगी। तो ये हमेशा से होता है, हर पार्टी करती है, बीजेपी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको महाराष्ट्र, हरियाणा, इस तरह के, महाराष्ट्र तो मुश्किल जगह है जहाँ उसको चुनाव फेस करना है, तो इसीलिए ये सारा एडजस्टमेंट जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। एक तो पहला सभी रिपीट कर रहे हैं कि दबाव नहीं है, दूसरा ये कि एक सेंस ऑफ पॉलिसी की कंटिन्यूटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पॉलिसीज पे वेवर करती है तो वहाँ पर जाकर केओस होता है। तीसरा पॉइंट है जो राहुल कह रहे थे, कंटेंशियस इश्यूज का, विवादित मसलों का, वो बाद में देखा जाएगा कि कैसे उस पर चर्चा होगी या कैसे उसको सॉल्व करेंगे, या बहुत सलीके से जैसा कि पहले हुआ है बीजेपी की सरकारों में, कोएलिशन में, उसको जब तक कोएलिशन होगा तो फिलहाल बैक बर्नर पर, साइड पर रख देंगे। ठीक है प्रभु चावला जी, एक और सवाल था। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की बात करें, वो मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया। सर्वजन सोनोवाल की बात करें तो उस लिहाज से इनका जो जिस तरह से जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो यहां कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस कर दिया, ये संदेश दे दिया? बैलेंस भी किया और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दी है। अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके अंदर ग्रामीण जो हाउसेस बनेंगे 3 करोड़ 2.5 करोड़, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, ये सब उसी के मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जितनी अपने आप की मेट्रोज बनते हैं, ये सब इसी के अंदर आता है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल चल रहा है वो मनोहर खट्टर जी के डायरेक्ट इंटर्म में डालते हैं। गुड़गांव के आसपास जो डेवलपमेंट होना है उसके अंदर भी वही काम करेंगे। इसी तरह से पावर मिनिस्ट्री उनको दे दी, पावर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, रिफॉर्म्स होने हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि दूसरा अपने ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी किसी और को दे दी है, पर पावर मिनिस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है उसको दे दी है। और कृषि जो है, कृषि और उसके साथ मिलाकर के हमने पंचायती राज भी उनको दिया, बाकी चीज़ें भी दी हैं उनको। पंचायती राज नहीं दिया, बाकी उनके साथ जो चीज़ें दी हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र किसी और के पास है, वो जोड़ दिया किसी और के साथ जा कर के। परंतु कृषि जो है, जिसका जीडीपी के अंदर कम होता जाता है, उसका विकास जब तक नहीं होगा भारत विश्व की तीसरी इकॉनमी नहीं बन सकती, क्योंकि कृषि का 16% 14% जीडीपी के साथ कंट्रीब्यूशन है। उसके अंदर अगर 1% भी ग्रोथ होता है तो ओवरऑल ग्रोथ में 3% का फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 50% पॉपुलेशन वहीं काम करती है अभी भी।
तो इसलिए कृषि के ऊपर वृद्धि करना, उसका विकास करना, उससे ही भारत जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा और विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेगा। IT इंडस्ट्री के माध्यम से केवल नहीं बन सकता, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज 57% है, जो काफ़ी डेवलप्ड देशों का होता है। तो देश में इम्बैलेंस जो चल रहा है, कृषि मंत्रालय अगले 5 सालों के लिए विश्व में तीसरी अवस्था बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए शिवराज जी को काम दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।